जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भगवान सिंह राठौड़ जी का, और इनका कमेंट है कि एक महल में चोर घुसे, सबके मुंह काले, सबके मुंह कारे, पूंछ पकड़ के रगड़ दिए, सब करे हैं उजियारे। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि ये बात कुछ उस समय की है, इस तरह से घटित हुई कि ये पहेली रामायण में ही लगेगी। होता क्या है कि आप सभी ने जब इसका हमने शाब्दिक अर्थ करके देखा तो उस समय क्या पाया कि एक महल में चोर घुसे, कोई महल चोर में घुस गया और सबके मुंह हैं कारे। उन चोरों के मुंह कैसे थे? कारे। पूंछ पकड़ के रगड़ दिए, और उन चोरों की पूंछ पकड़ी, उन्हें रगड़ दिया, और फिर क्या किया? सब करिहे उजियारे, सभी उन मुंहों को अपने को उजियारे करने लग रहे हैं, अर्थात साफ करने लग रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भेजा था लंका में माता सीता की सुध लेने के लिए। तो सबसे पहले जब हनुमान जी लंकनी से टकराए तो उस समय लंकनी ने यह कहा था कि ओरे सुन बानर के छोरा, मोरे आहार लंक कर चोरा। तू लंका का चोर है। दोस्तों, लंका के महल में घुस रहे थे हनुमान जी चोरी चोरी, परंतु हनुमान जी ने क्या किया? लंकनी को उल्टा कलंकित कर दिया कि तुम मुझे चोर बता रही है। चोर तो तेरा यहां का राजा जो रावण है वह है, जो किसी स्त्री के इस तरह से अपहरण करके लाया है स्त्री को। इस तरह से हनुमान जी ने कहा। तो देखिए, उस महल में हनुमान जी भी जा रहे हैं, उसी में रावण रह रहा है, उसका भी मुंह काला है उस कलंक के कारण। लंकनी में घूसा मारा तो लंकनी का उद्धार हो गया। सत्संग का घूसा दोस्तों अगर मरम स्थल पर पड़ जाए तो इंसान गृहस्थी से छोड़ करके सन्यासी हो जाता है। यह सत्संग का ही तो घूसा था हनुमान जी का, जो लंकनी में पड़ गया और चली गई सुरधाम कि मेरा उद्धार हुआ प्रभु। मुझे नहीं पता था कि ये रावण भी चोर है। अब क्या होता है, जब लंका में प्रवेश कर गए तो उनके मुंह तो हनुमान जी के काले उस समय नहीं थे, परंतु जब उनको पूंछ पकड़ के रगड़ दिया, अर्थात जब उन्हें पकड़ लिया गया, रावण के पास में पेश किया गया, तो रावण ने कहा कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए क्योंकि इसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। लेकिन विभीषण ने यह कहा कि नहीं महाराज, ये दूत है, इसको नीति के विरुद्ध में मारना गलत होगा, दूत को नहीं मारना चाहिए। तो क्या किया जाए कि अंग भंग कर दिया जाए। तो दोस्तों, उसने कहा रावण ने कि कप की ममता पूंछ पर, ऐसा है बंदर की ममता पूंछ पर होती है। तेल डार पट बांध के पावक देव लगाए, इसकी पूंछ को जला दिया जाए कपड़ा बांध करके। और उन्होंने वही किया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब पूंछ पकड़ के खुद ही रगड़े जा रहे हैं राक्षस। इतने रगड़े के कपड़े, वस्त्र जो भी थे, तेल घी सभी लंका का समाप्त हो गया था। तब पूंछ में आग लगाई थी रावण ने, और जैसे ही पूंछ में आग लगी तो उस पूंछ से ही रगड़ा मारने लगे कि लोगों के मुंह काले कर दिए उस कालमा से। उस महल को भी काला कर दिया
जिस महल में रावण भी एक चोर था वो रहता था। तो जब इस बात को हनुमान जी ने वापस आ गए तो उस समय कहा कि जिस महल में रावण नामक चोर रहता था उसी में मैं चोरी करने चला गया, परंतु मैं चोर नहीं था, चोर तो वह रावण था। अब क्या किया, उन लोगों ने मेरी पूंछ पकड़ी, मैंने उनको रगड़ दिया, संपूर्ण लंका में आग लगा दी। दोस्तों, झुलस गए थे लोग, रावण और मेघनाथ के मुंह काले हो गए थे उस अग्नि से। तो सबके अब अपने मुंह को उजियारे करने कैसे लगे, देखिए उजरा कैसे किया अपना मुंह। उजरा इस तरह से करने लगे कि वो लंका जल गई, लोग झुलस गए, उनका इलाज कराया रावण ने। और लंका को पुनः बनाने के लिए देवशुल्पी विश्वकर्मा को फिर से लाया गया और विश्वकर्मा ने उस लंका को फिर से पहले जैसी किया, अपने कौशल से फिर से लंका को बनाया। तब जाके वो उजरी करने की सोची, लेकिन फिर भी वो जारी नहीं हुई, क्योंकि तब तक भगवान राम ने सेतु बांधने का कार्य कर दिया। सेतु बांध दिया गया और भगवान राम लंका में पहुंच गए। अब उजियारी हो रही है, देखिए दोस्तों, ढंग से उजियारी होगी। पहुंच गए लंका में, चढ़ाई कर दी तो वानर लंका में घुस गए। लंगूर वानर जो भी थे वो लंका में घुस गए, उनके मुंह काले ही थे। अब रावण कहां तक पूंछ पकड़ के रगड़ेगा उनको। रगड़ने लगे राक्षस पूंछ पकड़ के, लेकिन वानरों ने राक्षसों को उल्टा रगड़ दिया और ऐसा रगड़ा कि रावण समाप्ति की ओर चल पड़ा। युद्ध हुआ भयंकर 18 दिन तक। रावण के बड़े बड़े राक्षस वीर सूरमा मारे गए, अंत में अकेला रावण रह गया। और उस रावण को भी समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम को फिर से एक परिश्रम करना पड़ा। उस परिश्रम के बारे में दोस्तों रामकेन रामायण में पढ़ते हैं हम कि इस तरह से है कि एक बार रावण अयोध्या में आके तोड़ फोड़ कर जाता है। उस समय रघु का राज था। बताते हैं रघु महाराज ने जब अपने बाण को संधाना तो रावण झुलसने लगा था बाण संधान करने से ही। तो मंदोदरी ने कहा कि ऐसा है, मैंने सुना है कि उन रघुवंशियों का बाण स्त्री पर कभी नहीं चलता है, तुम स्त्री बन जाओ। तो कहते हैं रावण ने दोस्तों उस समय साड़ी पहनी थी, और जब साड़ी पहनी थी तो वह बाण छोड़ा, वह बाण लंका में ही रखा था, पड़ा हुआ था। उसी बाण को मंगाया गया असल में, क्योंकि रावण इन बाणों से मरता ही नहीं था भगवान राम वालों से। तो जब विभीषण से पूछा गया कि रावण क्यों नहीं मरता है, तो हमारी रामायण में रामचरितमानस में तो ये बताया है कि अमृत था। अमृत नहीं दोस्तों, रघुवंशियों का वह बाण जो बाबा रघु ने चलाया था वह लंका में था। उसी बाण से उस रावण का काल था, अन्य किसी बाण से नहीं था। तो विभीषण ने उस बाण के बारे में बताया और उस बाण को हनुमान जी स्वयं उठा करके लाए थे, जो कि उसने लंका में शस्त्रागार में छुपा रखा था रावण ने। जब लेकर के आए उस बाण को, वह बाण संधाना भगवान श्री राम ने, उसने रावण की टोड़े का अमृत जला करके रख दिया और तब जाकर के रावण समाप्त हुआ। तो दोस्तों एक महल में चोर घुसे सबके मोहे करे। दोस्तों मोहे करे अर्थात कारे, पूंछ पकड़ के रगड़ दिए। हनुमान जी को बेचारे को पूंछ पकड़ के ही तो रगड़ा था। सब करे उजियारे, हनुमान जी ने सभी को उजियारा दिखा दिया लंका में आग जला करके। तो ये पहेली श्रीमान भगवान सिंह राठौर जी आपकी इस जगह लगती है। मैं समझता हूँ आप हमारे इस वीडियो को देख के संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।